फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके आए वो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल है। हाइपरबोल की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको 10 अलग से एग्जांपल दूंगी आप प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अलंकार और फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में, अलंकार हिंदी में। ओके, तो जो हाइपरबोल है उसको अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में बोलते हैं। अब आप देखो, जो हाइपरबोल वर्ड है इससे ही निकल रहा है हाइपर यानी बड़ा, बोल अगर हम हिंदी वाला बोल ले लें तो मतलब शब्द आप समझ लो। तो हाइपरबोल ये मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ है, मतलब किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके बोलना, ये होती है डेफिनेशन का अर्थ। हाइपरबोल क्या है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, वो होता है हाइपरबोल। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। पहले हम डेफिनेशन रीड करेंगे कि हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है लाइन में कि हाइपरबोल जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, इन विच इसमें समथिंग इज डिस्क्राइब यूजिंग एक्सट्रीम एक्सर्शन फॉर एम्फोसाइज और इफेक्ट। इसमें जो चीज़ बताई जाती है वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। एक्सर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। छोटी सी चीज़ है उसको बढ़ा के बता देना, या छोटी सी चीज़ या बड़ी चीज़ हो उसको बहुत घटा के उसको बिल्कुल लेवल गिरा के बताना। फॉर एम्फोसाइज का मतलब होता है उस चीज़ पर बल डालना, और इफेक्ट कुछ प्रभाव डालना। इट इज़ नॉट मीन टू टेकन लिटरली, मतलब जो मतलब है वो नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी बात को बहुत ज़्यादा या तो बढ़ा चढ़ा के, नहीं तो बहुत ज़्यादा घटा के, कम करके बताया जाता है। ठीक है, ये मतलब है डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल मैंने आपको बता दिया कि देखिए हाइपरबोल से ही समझ में आ रहा है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, एक नीचे की इफेक्ट दिखा है कि आइडिया एक्सर्शन बियॉन्ड रियलिटी टू मेक समथिंग मोर ड्रामेटिक, फनी और इमोशनल। मतलब उस बात को बहुत ड्रामा करके शो करना, या कुछ हंसी मजाक में शो करना, या बहुत इमोशनली दिखाना जो भी बात है। ठीक है, कोई प्रभाव डाल देना, या एक नॉर्मल बात को बहुत मज़ेदार तरीके से बोलना, ये होता है सब हाइपरबोल के ही अंदर आता है। ओके, तो आगे देखते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम। ठीक है, मैंने तुम्हें लाख बार बताया। ये पॉसिबल है कि क्या कोई एक ही बात को लाख बार बोल पाएगा? तो आप वर्ड्स में मत जाओ कि उसने हो सकता है लाख बार बोला हो, सिर्फ उसके कहने का तरीका है कि उसने उस बात को कई बार बताया है। ठीक है, यहाँ पर जो एक ही चीज़ को कई बार बोलना है यानी उसने लाख से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ हाइपरबोल का। शी इज़ एज लाइट एज फैदर। फैदर क्या होता है? जो पंख होते हैं उनको फैदर बोलते हैं। जैसे हमारी बर्ड्स होते हैं उनके जो फैदर्स होते हैं उनको बोलते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। तो बोला शी इज़ एज लाइट एज फैदर, वो इतनी पतली है जितने पंख। ये पॉसिबल है? ये सिर्फ क्या है, जो कोई जिसका फिजिक्स बहुत स्लिम है उसके लिए बोला जा रहा है कि शी इज़ लाइट, लाइट यानी बहुत हल्की है, एज अ फैदर, जितना फैदर हल्का होता है। ठीक है, उसके बाद है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। मैं बहुत भूखा हूँ और घोड़ा भी खा सकता हूँ। इट इज़ पॉसिबल? नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये है हाइपरबोल के 3 एग्जाम्पल्स जो कि सिर्फ शो करते हैं कि बात को कैसे शो किया जाए। मतलब एक नॉर्मल बात को भी कुछ लोग हंसी मजाक में, कुछ टॉन्टिंग के वे में, वो होता है हाइपरबोल। अगर हम और एग्जांपल देखें तो जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। ठीक है, कि पूरे युद्ध में मतलब खून की नदियां बह गई, नहीं पॉसिबल है। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। ठीक है, वो इतना रोई कि समुद्र भर गए, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये सिर्फ हाइपरबोल के एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंड्स, अब आपको मैं यहाँ पर एक्सर्शन की मीनिंग बता दे रही हूँ कि एक्सर्शन को हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो एक्सर्शन की यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग है कि एक्सर्शन मीन्स टू मेक समथिंग सीम लार्जर। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लार्ज के वे में दिखाया गया हो, ग्रेटर बहुत महान बता दिया गया हो, और मोर इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज़, जैसा है वैसा ना बता के, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया गया, या बहुत ज़्यादा महान करके बताया गया हो, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी उस चीज़ को दी गई हो, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, इसकी रियलिटी इसका जस्ट अपोजिट है। अब नीचे एक लाइन और डिफाइन है, बस मेन यही लाइन है कि इट इज़ द एक्ट ऑफ ओवर स्टेटिंग द ट्रूथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़, ये डेफिनेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच, ये पोइट। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में इसके 10 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 एग्जाम्पल्स हैं, ये 10 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हेयर्स अ लिस्ट, नीट लिस्ट ऑफ 10 एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल। तो सबसे पहले, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया, लाख बार बताया। ठीक है, दिस बैग वेट्स अ टन। इस बैग का जो वेट है वो, मतलब बैग इतना भारी है तो उसको क्या बता रहे हैं कि उसका वेट अ टन है, कुंटल भर। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे। ओके,
फोर्थ है शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर, वो इतना रोई मतलब समुद्र के बराबर रोई। ही रन्स फास्ट देन द स्पीड ऑफ लाइट, वो कितना तेज भागता है जितना स्पीड ऑफ लाइट। आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क, मतलब बहुत सारा होमवर्क मिलने का मतलब है माउंटेन, जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। माई फ़ोन बैटरी ड्राई इन अ सेकेंड, मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी जस्ट बंद होने वाली है, उसके लिए डाई अ सेकेंड, ऐसे बोला जाता है, मतलब चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इस ब्रेन इज द साइज ऑफ पी, पी यानी मटर, मटर के बराबर उसका दिमाग है, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। देखिए 9 है, आई वेटेड फॉर एन इटर्निटी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा अनंत काल तक करूंगा। इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, मतलब जिसका कभी अंत ना आए। द कार गोज फास्टर देन अ रॉकेट, कार इतनी तेज चल रही थी जितनी तेज रॉकेट चल रहा था। ठीक है, ये तो सारे ये 10 एग्जाम्पल्स हैं हाइपरबोल के, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको मुझे सिर्फ डेफिनेशन को रिकॉल कराना था। जिनको नहीं पता है वो जान सकते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के या घटा के बताना। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।